हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाती है। क्योंकि व्हाट्सएप इज़ फ्री टू यूज़, लेकिन कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो वो बिजनेस रन नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। हम में से जाने कितने लोग अपना दिन शुरुआत व्हाट्सएप के मैसेज से ही करते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग का मैसेज हो या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो जिसका हम इंतज़ार पिछले कई दिनों से या पिछली रात से कर रहे हो। ठीक उसी तरह हमारा दिन भी जो एंड होता है वो व्हाट्सएप के मैसेज से ही होता है, चाहे वो गुड नाइट का मैसेज हो या फिर कोई डियर वन का मैसेज हो। WhatsApp is now most popular messaging app in this world. We have more than 2 billion monthly active users as of 2024. So today I'm gonna tell you every aspect of WhatsApp. WhatsApp की business strategy क्या है, WhatsApp कैसे काम करती है, WhatsApp रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, एंड एज एन इंडिविजुअल हम WhatsApp को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इवन ये बिजनेस के लिए कैसे काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये WhatsApp का बिजनेस मॉडल है क्या। WhatsApp was started in the year 2009 by Brian Acton and Jan Koum. आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम दोनों याहू में जॉब करते थे और इन्होंने करीब 9 साल एक साथ जॉब किया। याहू के जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया और वहां से इन्हें रिजेक्शन मिली। उसके बाद इन्होंने ट्विटर में अप्लाई किया और ट्विटर से भी इन्हें रिजेक्शन ही देखना पड़ा। इस रिजेक्शन के बाद ब्रायन एक्टन ने ट्वीट भी किया था 2009 में कि उन्हें ट्विटर से रिजेक्शन मिला। मतलब ये उसी साल की बात है जिस साल उन्होंने व्हाट्सएप को खोजा था या व्हाट्सएप को स्टार्ट किया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर व्हाट्सएप बनाने का आइडिया आया कहाँ से। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जैन कॉम जो है को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, उनको जिम करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब कभी वो जिम में होते थे और उनके पास कोई कॉल्स उनके फ्रेंड से आती थी तो ये बात उन्हें बहुत डिस्टर्ब भी करती थी और उन्हें ये भी लगता था कि मैं वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि वो जिम कर रहे हैं। तो उनके माइंड में ये आइडिया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे मैं सभी को बता सकूं कि इस समय मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूं। इसी को लेकर उन्होंने माइंड में सोचा और उन्होंने ये एक व्हाट्सएप आइडिया निकाल के व्हाट्सएप बनाया। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप ड्यूड, और कैसे हो ड्यूड, तो उसी से ही ये व्हाट्सएप बना है। व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में कोई मैसेजेस नहीं होते थे, सिर्फ वहां पे स्टेटस ही डाल सकते थे, जैसे कि आई एम इन कॉलेज, आई एम इन जिम, आई एम इन हॉस्पिटल, लाइक दैट। लेकिन कुछ टाइम होने के बाद लोग इसको मैसेज की तरह यूज करने लगे। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं इस समय जिम में हूँ और मेरे फ्रेंड ने उसको देखा और उसने लिखी मैं इस समय कॉलेज में हूँ। फिर मैंने उसके रिप्लाई में लिखा जब मैं जिम से निकल रहा हूँ, तो मैंने बोला इस समय मैं मार्केट में हूँ। तो फिर ये बात जैम कॉन को और उनके पार्टनर को मतलब एक्टन को अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस व्हाट्सएप स्टेटस को हम कन्वर्ट करके एक व्हाट्सएप मैसेंजर की तरह यूज करें। आपको पता होना चाहिए कि 2009 में जब ये व्हाट्सएप आया उस समय कोई भी मैसेंजर ऐप अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक अवेलेबल था जिसका नाम था ब्लैकबेरी मैसेंजर, और इसको वही लोग यूज कर सकते थे जिनके पास ब्लैकबेरी फोन हो, और जिनके पास ब्लैकबेरी फोन नहीं है वो इसे यूज नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप पे यहाँ पर अपना कमाल दिखाया और जिनके पास ब्लैकबेरी फोन नहीं था उन्हें ऐसा लगा कि हमें भी कोई ऐसा मैसेंजर या ऐप चाहिए जहां से हम लोग भी कम्युनिकेट कर सके। लोगों ने व्हाट्सएप को डाउनलोड करना स्टार्ट किया और बहुत जल्दी ही 2 लाख प्लस लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर ना ही कोई एडवर्टीजमेंट दिया गया और ना ही कोई ऐड दिया गया। इसके बावजूद भी व्हाट्सएप अपने आप में पॉपुलर होने लगा, क्योंकि जब कोई इसे अपने पास डाउनलोड करता अपने फोन में तो वो अपने फ्रेंड से बताता और वो भी उसे डाउनलोड करता। तो इस तरह से इसका मार्केटिंग होने लगा। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स अपना जो है वो व्हाट्सएप को फंडिंग करने लगे और व्हाट्सएप ग्रो होता चला गया। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद आपको पता हो अगर आप उस टाइम पे फोन यूज करते हो, और या आप अगर उस समय किड होंगे तो भी मैं आपको बता दूं
ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस टाइम पे जो है फ़ोन कंपनीज़ जो है एक मैसेज भेजने के भी पैसे चार्ज करती थी। इवन अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा खासा रकम देना पड़ता था। अगर आप रोमिंग में हैं, तो आप रोमिंग में अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ोन कंपनी आपको चार्ज करती थी। उस टाइम पे व्हाट्सएप मैसेज बहुत ही कमाल का ऐप साबित हुआ क्योंकि लोगों ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। व्हाट्सएप के यूजर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स दिस ऐप बिकेम वन ऑफ द टॉप 10 एप्स इन द ऐप स्टोर। मतलब व्हाट्सएप हर कंट्री में यूज किया जाने लगा एक्सेप्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में उस समय 2009 में लोगों को एसएमएस के चार्जेस बहुत फ्लैट रेट पे दिए जाते थे। इवन कॉलिंग भी उस टाइम पर फ्री थी, इसलिए अमेरिका में व्हाट्सएप अपना मार्केट नहीं जमा पाई। क्योंकि यूएस के लोगों को ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं लग रहा था व्हाट्सएप का कि हाँ उन्हें ऐसा कुछ बेनिफिट मिल रहा हो कि वो व्हाट्सएप यूज करें। सो दे वर मोर देन हैप्पी टू यूज एसएमएस एंड कॉलिंग फैसिलिटीज ऑफ देयर कंपनी विच आई मीन वाज देयर इन यूएस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ने अपना जो मार्केट पकड़ा वो है यूरोपियन, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की वजह से। अब अगर हम व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल की बात करें कि पहले ये स्टेटस ही लगाते थे, आई मीन व्हाट्सएप में वी कैन पुट ओनली स्टेटस, लेकिन अब इन्हें अपना आई मीन मार्केट ग्रो करना था, तो उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये कोई भी पैसे चार्ज किसी भी यूजर से नहीं कर रहे थे। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके खुद के पॉकेट से पैसे जाते थे। और वो कैसे? जब भी हम कभी व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है एसएमएस के थ्रू। तो वो जो एसएमएस के थ्रू आता था तो वो एसएमएस के चार्ज व्हाट्सएप की कंपनी ही पे कर रही थी। ना ही इन्होंने कभी भी व्हाट्सएप में एड्स लगाया और ना ही इसकी कभी मार्केटिंग करी। इनके पास बहुत छोटी टीम थी, तो अब इन्होंने सोचा कि हम अपने व्हाट्सएप को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने बहुत छोटा अमाउंट दैट वाज $0.99 पर ईयर अपने यूजर से लेना स्टार्ट किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब $1 पूरे साल के लिए इन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप में कई सारी फैसिलिटीज आ चुकी थी, जैसे आप मैसेज भेज सकते थे, उसके साथ ही आप फोटो भी शेयर कर सकते थे। व्हाट्सएप का ये $1 वाला फंडा, मतलब ये छोटा बिजनेस मॉडल, ये बहुत ही जबरदस्त निकला और व्हाट्सएप बहुत जबरदस्त चल पड़ा। जो इसके फाउंडर थे एक्टन, उनका क्लियर कट फंडा था कि हम व्हाट्सएप में किसी भी तरह का फालतू ऐड या हम फालतू की मार्केटिंग नहीं करेंगे। ये एक मैसेजिंग ऐप है और ये मैसेजिंग ऐप के लिए ही होना चाहिए। ब्रांड एक्टन ने अपनी टेबल में एक चिट लगा रखी थी, उसमें लिखा हुआ था नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। मतलब उनका क्लियर कट फंडा था कि उनका ये ऐप इतना सिंपल और इतना अच्छा हो कि मार्केट में कोई भी ऐप इनके व्हाट्सएप ऐप को कम्पीट ना कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। व्हाट्सएप 3 साल के अंदर ही एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर निकली। अब जो भी इनकी कमाई $1 से हो रही थी, वो पैसा ये अपनी छोटी सी टीम में इन्वेस्ट करते थे, या फिर अगर मान लीजिए व्हाट्सएप को चलाने में जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको करेक्शन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो $1 से ही वो कर रहे थे। इनका एक ही मोटो था कि इनका जो व्हाट्सएप ऐप, मैसेंजर ऐप है, वो इतनी रिलायबल हो जाए कि सभी लोग उस ऐप को बेहिचक यूज कर सके और उनको ये बात पता चल सके कि हम उनके डेटा से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं या हमें उनका डेटा से कोई लेना देना नहीं। इनका कहना था कि आर प्रोडक्ट इज आर पैशन, योर डेटा इजंट इवन इन द पिक्चर। मतलब हमें अपने प्रोडक्ट से लेना देना है, आपके जो आप मैसेज करते हैं, जो आप पिक्चर शेयर करते हैं, हमें उससे मतलब आपके डेटा से कोई लेना देना नहीं। व्हाट्सएप अब इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका था कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज की नज़र व्हाट्सएप पर पड़ी और वो चाहते थे कि वो व्हाट्सएप को खरीद ले, जिसमें कि गूगल का नाम भी आता है। इवन गूगल के उस समय सुंदर पिचाई सीईओ थे, उन्होंने ट्राई किया व्हाट्सएप को खरीदने का, लेकिन ये डील नहीं हो पाई। फिर पिक्चर में आती है फेसबुक, मतलब इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग। उन्होंने 2012 में व्हाट्सएप को खरीदने की कोशिश करी,
लेकिन उस समय बिजनेस डील नहीं हो पाई। लेकिन मार्क जुकरबर्ग पीछे नहीं हटने वाले थे और उन्होंने इस डील को कंप्लीट किया 2014 में, जो कि व्हाट्सएप को उन्होंने ऑफर किया 19 बिलियन डॉलर। मतलब 19 बिलियन डॉलर में उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया और इस कंडीशन में खरीदा कि उन्होंने व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे उनसे बोला कि हम आपकी कंपनी को खरीद तो रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब जैसा अभी चल रहा है वैसा ही आप इसको चलाइए, हम इसमें कभी भी किसी तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं करें। व्हाट्सएप के सारे एम्प्लॉय जो भी व्हाट्सएप पे काम कर रहे थे वो अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन चुके थे। आखिर क्या रीजन था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए इतनी बड़ी डील करी, मतलब 19 बिलियन डॉलर की डील करी। जो एम्प्लॉय बनने जा रहे थे फेसबुक के, कभी मतलब इन दोनों ने भी इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको बताया हुआ है, और उनको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बावजूद आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए ऐप को फेसबुक 19 बिलियन डॉलर में खरीद रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे फेसबुक मैसेंजर को compete करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप था, वो था व्हाट्सएप ऐप। और 2014 तक और भी कुछ मैसेजिंग ऐप निकल के आए थे, जिसमें कि था आपका वी चैट, किक, लाइन एंड वाइबर। फेसबुक ने ये देखा कि अगर फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लेता है तो उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा। व्हाट्सएप को खरीदने के पीछे एक उनका मोटो ये भी था कि व्हाट्सएप ने ऑलरेडी अपने मार्केट पूरे वर्ल्ड में बना रखी थी, उसके पास अच्छे खासे यूजर्स थे, तो फेसबुक को उसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये डील बहुत लंबी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में जो डील हुई थी कि कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप को इंटरफेयर नहीं करेगा व्हाट्सएप के बिजनेस में। लेकिन इसके बावजूद भी फेसबुक में ऐसी बातें उठी कि व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर में खरीद तो लिया गया है, लेकिन इससे हमारा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम व्हाट्सएप पे प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जो है काफी प्रेशराइज करना स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ चेंजेस करने को कहा, लेकिन चूंकि डील में ऐसा नहीं हुआ था, इसके चलते ही दोनों को फाउंडर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। 2016 में व्हाट्सएप को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। मतलब व्हाट्सएप का जो चार्जेस था 0.99 या मतलब $1, अब ये बिल्कुल हट चुका था। मतलब व्हाट्सएप अब यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री था। फ्री करने का रीजन ये था कि ऐसा कहना है कि इंडिया के जो यूजर्स थे वो $1 नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग के पास उस समय तक क्रेडिट कार्ड नहीं था और बहुत लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फ्रेंड्स, किसी भी ऐप को फ्री करने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा यूजर्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि फ्री है तो मैक्सिमम पीपल वुड स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऐप, तो उससे आपका मार्केट और बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बात आई कि फेसबुक के ऊपर उनके इन्वेस्टर्स जो थे उनका प्रेशर आने लगा कि व्हाट्सएप को हमने खरीद तो लिया है, लेकिन इससे हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, जिसके चलते फेसबुक ने व्हाट्सएप के जो को फाउंडर्स थे उनके ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट किया कि हमें इससे प्रॉफिट जनरेट करना है, तो कुछ इसकी स्ट्रैटेजी, कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जो व्हाट्सएप के को फाउंडर्स थे उनको ये बात नहीं हजम हुई। एक्टर ने वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उसके कुछ समय बाद ही उनके दूसरे को फाउंडर ने भी वहां से रेजिग्नेशन दे दिया, ये कहते हुए कि फेसबुक जो व्हाट्सएप के जो डेटा है उसको लेके जो बात कर रहा है, they are not agree with that, so that is the reason they are going to resign from that company। अब इन दोनों के रेजिग्नेशन के बाद मार्क जकरबर्ग का व्हाट्सएप के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया था। ब्रायन एक्टन ने आगे चलकर एक फाउंडेशन खोला, सिग्नल फाउंडेशन। मतलब एक सिग्नल ऐप, जो कि आप जानते होंगे अभी काफी लोग उसे यूज करते हैं। सिग्नल ऐप जो है बिल्कुल वैसा ही ऐप है जैसा व्हाट्सएप है, लेकिन ये डेटा प्राइवेसी पे ज्यादा काम करता है। ब्रायन एक्टन ने अपना एक प्रिंसिपल बनाया कि हम अब प्रॉफिट पे या पैसा कमाने के झंझट से दूर रहेंगे, क्योंकि जब भी हम पैसा कमाने के लिए आगे जाते हैं तो कोई ना कोई कंपनी अपनी प्रिंसिपल्स आके लगा देती है और जिसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो सिग्नल जो है अब उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रखेंगे, हम इस पर कोई भी एड, कोई भी मार्केटिंग नहीं करेंगे और ना ही अब हम इसको फिलहाल के लिए भी बेचेंगे, आगे का पता नहीं।
तो सिग्नल जो है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं जो व्हाट्सएप को और सिग्नल को यूज कर रहे हैं कि एज कंपैरिजन टू व्हाट्सएप सिग्नल डेटा प्रिवेसी के मामले में सबसे आगे हैं। खैर, ये हमारी वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर है, तो हम व्हाट्सएप के बाद बात करते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने 2018 में व्हाट्सएप को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और एक नया ऐप लॉन्च किया जो कि था व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। इस ऐप के थ्रू जो भी बिजनेसेस हैं वो अपने बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और जो भी वेरीफाइड बिजनेस है वो अपने वेबसाइट को फेसबुक के पेज से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर किसी बिजनेस का व्हाट्सएप में अपना प्रोफाइल है तो वहां पर उन्होंने एक लिंक क्रिएट किया जो कि व्हाट्सएप से अगर आप फेसबुक में जाना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप फेसबुक पर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज, तो फिर फेसबुक जो है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन से पैसे नहीं कमाता है, बल्कि बिजनेस एपीआई मतलब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से पैसे कमाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे उबर है, अगर आप उबर बुक करते हैं तो आप उबर में जाते हैं टैक्सी बुक करने के लिए, तो वहां पर आपको मैप में आपका टैक्सी दिखाता है कि इस समय आपका टैक्सी कहां पर है, कितना देर में पहुंचने वाला है, तो आपको सारी टाइमिंग्स भी दिखाता है वहां पर। तो जो उबर है वो एक्चुअली फैसिलिटी ले रहा है गूगल की, कि गूगल अपना जो मैप का फैसिलिटी है वो उबर को दे रहा है, वाटरमार्क गूगल का होता है, तो गूगल उबर से पैसे चार्ज करता है। ठीक उसी तरह ये बिजनेस एपीआई मतलब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अपने बिजनेसेस में यहाँ पर अपना एपीआई लगाने के लिए पैसे चार्ज करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक टिकट्स आती हैं। ऐसे अगर मान लीजिए कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसका कुछ आपके पास मैसेजेस आना है, कुछ आपके पास ऑफर्स आने हैं, जो ये भी आते हैं आपके पास ऑफर्स, इनके पैसे चार्ज करता है आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू फेसबुक। ये एपीआई होता क्या है? ये एक्चुअली होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो कि एक ही टाइम पे मल्टीपल जो आपकी एप्लीकेशंस है वो एक साथ रन करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब कोई भी टास्क, कोई भी फंक्शन जो प्रोग्राम के थ्रू रन हो रहा है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। अब अगर बिजनेस जो है उसको मल्टीपल कस्टमर्स को अपने हैंडल करना है, उन्हें रिप्लाई करना है, तो उसके लिए ये एपीआई यूज करते हैं और उसके अगेंस्ट वो पे करते हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके माइंड में आता होगा कि कौन कौन कंपनीज हैं जो एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेसेस होते हैं उनको व्हाट्सएप में रिप्लाई करने के लिए एक अलग चार्जेस देने होते हैं। अगर उन्होंने 24 आवर्स के अंदर अपने कस्टमर्स को रिप्लाई कर दिया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर 24 आवर्स के बाद वो रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ फीस देनी पड़ती है, जो कि अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं। इंडिया के लिए ये अराउंड 30 पैसे के आसपास है फर्स्ट 250,000 मैसेजेस करने के लिए। अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करती हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करने के लिए बहुत ह्यूज कंपनीज होती हैं जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को हैंडल करती हैं, या फिर ये कह लें कि डील करती हैं। तो इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे ट्रैवल टिकट्स बुकिंग कंपनीज जो होती हैं, एयरलाइन टिकट्स बुकिंग कंपनीज होती हैं, और या फिर हम बात कर सकते हैं फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या बड़े बड़े बैंक्स हैं। तो ये जो है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करती है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपका यात्रा.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, उबर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इवन सिंगापुर एयरलाइंस है, बुकिंग.com है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन, ये यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये फी पे करते हैं। अब बात करते हैं कि फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद तो लिया, लेकिन फिर आगे क्या? मतलब ये फेसबुक व्हाट्सएप से पैसे कैसे जनरेट करेगी? तो व्हाट्सएप ने एक न्यू सर्विस लॉन्च करी है जो कि है व्हाट्सएप पे, जो कि इंडियन यूजर्स के लिए है P2P पेमेंट। और यहाँ पर उन्होंने जो इंडियन यूजर्स हैं, जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं, उनसे कोई भी चार्ज वो नहीं ले रहे हैं, जबकि बिजनेस से ये फ्लैट 3.99% चार्ज ले रहे हैं पर ट्रांजैक्शन। व्हाट्सएप ने जब ये सर्विस लॉन्च करी थी व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फीचर, ये सर्विस बहुत पॉपुलर बनेगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही हाई है। लेकिन
क्योंकि इंडिया में पहले से ही हमारे पास यूपीआई जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट्सएप का जो ये सर्विस था, ये फीचर था, ये बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। इसके अलावा व्हाट्सएप ने एक ऑप्शन दिया है चैनल्स बनाने के। कोई अगर बिजनेस है या कोई इंडिविजुअल है, जैसे फेसबुक में हम लोग चैनल्स बनाते हैं, यूट्यूब में चैनल्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे कोई बंदा चैनल्स बना सकता है। वहाँ पे जो एड्स आते हैं या फिर कुछ एड्स प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए जो है वो व्हाट्सएप पैसे जनरेट करता है। टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग 2018 में $443 मिलियन व्हाट्सएप ने कमाया था, जो कि 2023 तक $906 मिलियन, जो कि डबल हो चुका था। 2024 का अभी हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन 2023 से ऐसा बताते हैं कि जो ट्रेंड है व्हाट्सएप का वो काफ़ी हाई है। व्हाट्सएप जो है वो वर्ल्ड का सबसे फेवरेट मैसेजिंग ऐप है, जो कि 2.7 बिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक का ये 3.14 बिलियन हो जाएगा। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे इंडिया में 2018 फेब में लॉन्च किया और पार्टनरशिप किया आईसीआईसी बैंक के साथ। मार्च 2022 में व्हाट्सएप को अप्रूवल मिल गया यूपीआई लॉन्च करने का, और उसने यूपीआई इंडिया में लॉन्च किया। विद इन अ वीक व्हाट्सएप ने रिकॉर्ड किया 8 से 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी डे, इंक्लूडिंग ओवर 1.6 मिलियन यूजर साइनिंग अप एवरी डे। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। इसके बाद जियो मार्ट, जो कि रिलायंस ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, उसने व्हाट्सएप यूज करना स्टार्ट किया अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो यहाँ से व्हाट्सएप एक नया बिजनेस लेकर आया, नया फीचर लेके आया, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया व्हाट्सएप के लिए। तो अभी काफ़ी बिजनेसेस चल रहे हैं जो व्हाट्सएप में ही अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और वहाँ से वो पैसे जनरेट करते हैं। 50 लाख प्लस बिजनेसेस जो है वो व्हाट्सएप में है, जिसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन 2024 में हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे हम आपको बता सकें कि व्हाट्सएप कितना पैसा जनरेट कर रहा है। लेकिन ग्लोबल एवरेज अगर रेवेन्यू की बात करें पर यूजर, तो व्हाट्सएप बिजनेस से $0.26 जनरेट कर रहा है, और अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड वाइड तो $3.6 बिलियन के करीब ये पहुंच जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं एज एन इंडियन रुपीज में कि ये कितना रुपया जनरेट कर रहा है। अगर इसने व्हाट्सएप को खरीदा था तो वो मेरे ख्याल से इसने कोई गलती नहीं करी थी, और बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी फेसबुक की भी। फ्रेंड्स, बस ये वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही डिटेल में ये वीडियो आपके लिए बनाई है। If you like this video and my effort as well, then please do like, subscribe and share कीजिए अपने फ्रेंड से, जिससे उनको भी पता चले कि व्हाट्सएप कमाई कहाँ से करता है। क्योंकि हम लोग को यही लगता है कि व्हाट्सएप एक्चुअली फ्री में है, बट हाउ, I mean, it is making money. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.